अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने सिखाने वाली हूँ जो आपको पूरे रमज़ान में बहुत ही आराम देगी। पकोड़े तो सबको ही पसंद होते हैं और हर रोज़ ही तकरीबन इफ्तार में बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी। जब आपको पकोड़े बनाने हो तो आप पकोड़ा मिक्स निकालें और जस्ट उसमें मटीरियल ऐड करके तो पकोड़े बना लें। मसाले सारे हम इसमें ऐड पहले ही करके रख देंगे और ये पकोड़ा मिक्स आपका ख़राब नहीं होगा और पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने का ये राज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो बेसन ले लिया है। इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून नमक भर के शामिल किया है। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर आधा टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ इसमें मैं आधा टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 1 टेबलस्पून। पकौड़ों में अच्छी सी खुशबू आए उसके लिए शामिल कर रही हूँ इसमें मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इस तरह हाथ में आपने डाल के थोड़ी मसल के ऐड करनी है। अब कुछ मसाले जो है वो हम ड्राई रोस्ट करके ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी उनकी खुशबू भी पकौड़ों में आए। यहाँ पे सूखा धनिया 3 टेबलस्पून लिया है मैंने साबुत वाला। ज़ीरा मैं जो है शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसको बंद करके इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। बहुत ग्राइंडर में हमने ग्राइंड नहीं करना है, इसको दरदरा सा क्रश करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह का टेक्सचर इसका होना चाहिए। अब इसको हम बेसन में डाल देंगे बाकी मसालों के साथ। अब हम अजवाइन को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के आपने अजवाइन का ले लेना है और इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको भी हम क्रश कर लेंगे और इसको क्रश करके हम डालेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप चावलों का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने बाद में ऐड किया। बेसन को जो है वो हम किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे ताकि इसको जब भी हमने पकोड़े बनाने हो रमज़ान में तो बेसन निकाल के जस्ट बैटर मिक्स किया और पकोड़े बना लिए। बाकी मसाले हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। इसको आप रूम टेम्परेचर पे ही रखें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपका बेसन जो है वो फ्रेश होना चाहिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 5 टेबलस्पून चावलों का आटा, या पहले ही शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास था नहीं तब तो मैंने अब शामिल किया। इसमें चावलों का आटा जो है वो जो है ना पकोड़ों को बहुत ही क्रिस्पी बनाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब जब आपने पकोड़े बनाने हो तो बैटर निकाल के जस्ट उसमें पानी डाल के उसको मिक्स करें। और यहाँ पे पालक के पकोड़े मैं बना रही हूँ। जस्ट पालक के पत्ते को डिप किया है मैंने और इसको हम फ्राई कर लेंगे। आलू के भी इसी तरह बन जाएंगे। और बाकी आपने बनाने हो तो प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्ची जस्ट ऐड करके उसको आलू ऐड करके बना सकते हैं। तो मसाले आपको बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट कराती हूँ कि कितने क्रिस्पी पकौड़े ये बने हैं। और ये मैंने बैटर के काफ़ी देर बाद बनाए थे पकौड़े। तो इस टाइम सेविंग रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको और इजी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।